नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं राजस्थान के एक ऐसे जिले की जिसकी कहानी उसकी पहचान से कहीं ज्यादा बड़ी है। ये एक ऐसी जमीन है जिसकी पहचान ही उसकी वीरता और देश सेवा से है। सोचिए, राजस्थान का वो जिला जिसने देश को सबसे ज्यादा सैनिक दिए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे। आज हम बात करने वाले हैं झुंझुनू जिले की। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सफर। तो सबसे पहले आइए इस जिले की जो सबसे बड़ी पहचान है उसको समझते हैं। इसे वीरों की भूमि क्यों कहते हैं? देखिए, झुंझुनू जिला जो है वो राजस्थान के मशहूर शेखावाटी रीजन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये जयपुर डिवीजन के अंडर आता है। इस जिले का गठन ये बना कब? ये बना था साल 1948 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो झुंझुनू शहर में ही है, पूरे एरिया का मेन सेंटर। अच्छा, ये तो हो गई बेसिक जानकारी। अब थोड़ा इसकी ज्योग्राफी पे नजर डालते हैं। कितना बड़ा है, कहाँ तक फैला है और यहाँ का मौसम वातावरण कैसा रहता है? तो इसका एरिया है लगभग 5,928 स्क्वायर किलोमीटर्स। मतलब राजस्थान के जो मीडियम साइज्ड जिले हैं ना, उनमें से एक है ये। और इसके पड़ोसी कौन है? देखिए, नॉर्थ में है चूरू, ईस्ट में तो ये सीधा हरियाणा स्टेट से लगता है, साउथ में सीकर है और वेस्ट में बीकानेर जिला। यहाँ का क्लाइमेट है सेमी एरिड। इसका सीधा सा मतलब है कि बारिश कम होती है और गर्मी ज्यादा पड़ती है। यहाँ की जो मेन नदी है वो है कांतली, लेकिन ये एक सीजनल रिवर है, मतलब हमेशा नहीं बहती। और मिट्टी ज्यादातर रेतीली मिट्टी ही मिलेगी यहाँ। तो ज्योग्राफी समझ ली, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है और लोगों का काम धंधा, उनकी इकोनॉमी कैसी है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो पूरे जिले को 6 सब डिविजन्स यानी उपखंडों में बांटा गया है। और इन 6 उपखंडों के अंडर आती हैं कुल 7 तहसीलें। इन्हीं के जरिए पूरा प्रशासन आसानी से चलता है। और इकोनॉमी का क्या? देखिए, खेती बाड़ी यहाँ का एक बहुत बड़ा पिलर है। यहाँ की जो मेन क्रॉप्स हैं वो हैं बाजरा, गेहूं और सरसों। लेकिन खेती से हटकर इस जिले की एक और बहुत बड़ी पहचान है। ये जिला सिर्फ एजुकेशन में ही आगे नहीं है, बल्कि इंडियन आर्मी में इसका कंट्रीब्यूशन तो कमाल का है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से इसे गर्व से वीरों की भूमि कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं झुंझुनू के रिच कल्चर की, यहाँ के हेरिटेज की और घूमने फिरने की जगहों की। आपको पता है, ये जिला अपनी शानदार हवेलियों और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के लिए बहुत फेमस है, जैसे कि मंडावा का किला, नवलगढ़ की खूबसूरत हवेलियां, रॉयल खेतरी महल और पवित्र लोहारगढ़ धाम। मतलब यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है। और हाँ, यहाँ का लोहारगढ़ मेला, ये एक बहुत ही फेमस और इम्पॉर्टेंट धार्मिक मेला है। हर साल यहाँ लोगों की भारी भीड़ होती है। तो इतनी सारी बातों के बाद आखिर वो कौन सी अहम चीजें हैं जो हमें बिल्कुल याद रखनी चाहिए? चलिए एक क्विक रीकैप करते हैं। ओके, तो 3 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नंबर 1, झुंझुनू को शेखावाटी की वीर भूमि कहते हैं। नंबर 2, यहाँ का जो लोहारगढ़ धाम है उसका कनेक्शन ऐतिहासिक रूप से पांडवों से है। और नंबर 3, सबसे अहम, ये वो जिला है जहाँ से सबसे ज्यादा सैनिक इंडियन आर्मी में जाते हैं। तो अगर आपको जिलों के बारे में ऐसे ही 3 मिनट में सारी जानकारी लेना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही और अपडेट्स आते रहेंगे। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, झुंझुनू की वीरता और विरासत की ये कहानी आज के टाइम में हमारे लिए क्या मायने रखती है? जरूर सोचिए इस बारे में। मिलते हैं अगले एपिसोड में।